लगभग 2308 सीढ़ी हो चुकी है सुबह से। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान से माउंट एवरेस्ट साइकिल यात्रा में स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मैं हूं जम्मू कश्मीर के कटरा के अंदर। दोस्तों आज मैं कर रहा हूं मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ बस स्टैंड से अपन को पास लेना होता है, यात्रा पास, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, जो कि यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पर ऑफिस है। इसके अंदर लगभग आधा घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली पास मिल गया है। अब यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं कटरा बस स्टैंड से। एक नया रास्ता है जो भवन की ओर जाता है अर्धकुंवारी होते हुए, और दूसरा पुराने वाला रास्ता है ये ऊपर की ओर से। अपन एक बार आज पुराने वाले जाते वक्त, पुराने वाले से आते वक्त नए रास्ते से आएंगे। तो यहाँ से सीधा शॉर्टकट लेते हैं। 360 सीढ़ियाँ हैं ऊपर की ओर चरण पादुका से, और ये रास्ता जाता है, थोड़ा लंबा है। (526) सीढ़ियों की संख्या, और इस तरफ से 365 प्लस 526। हैं 115 सीढ़ी और है। देखना ही होगा कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल, अभी काउंट करते जा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड का यहाँ पर एक भोजनालय है, जहाँ पर एकदम उचित दाम में आपको खाना मिलेगा। चाय 7 रुपये और कड़ी चावल है वो 45 रुपये। इस तरीके से बहुत ही सस्ता और घर जैसा स्वाद। पहुँच गए जी अर्धकुंवारी। इस वक्त पहुंच गए हेमकोटी, और टोटल रास्ता बात करें नीचे जो बाणगंगा से लगाकर ऊपर माता मंदिर के बाद भैरव मंदिर तक एक साइड का 16 किलोमीटर है। ये पहाड़ी बकरी इस वक्त पहुंच गए भवन माँ वैष्णो के दरबार। अभी ये बैग और जो कैमरा, फ़ोन और सारे वॉलेट वगैरह अभी लॉकर में रखना पड़ेगा, आगे अलाउ नहीं है मंदिर के अंतर्गत। तो ये अभी रखते हैं लॉकर के अंदर, और फिर दर्शन करके वापस आके मिलते हैं। और भैरव मंदिर के लिए रास्ता है वो यहाँ से इस तरफ ऊपर की ओर जाता है। यदि रोपवे से जाते हैं तो उसका काउंटर नीचे है, उसके लिए बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ये इस तरीके का रोपवे है, देख सकते हो आप। ये रोपवे चलता है ऊपर भैरव मंदिर के लिए, यहाँ भवन से। यहाँ लगभग 5-6 जगह लॉकर रूम बने हुए हैं, तो वहाँ पर इतने फुल हो गए लॉकर रूम, उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। तो जब कोई दर्शन करके आएगा, लॉकर खाली करेगा, तो ही दूसरा लॉकर डालेगा। लॉकर फुल। मुझे भी लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ा। करीब दोपहर के 1:45 हो रहे हैं, और अभी दर्शन करके वापस आ गया हूँ मंदिर से। आज श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने के चलते बहुत ज़्यादा भीड़ है। दर्शन करने में लगभग 2 घंटे लगे मुझे बरोबर। और अभी रोपवे की लाइन भी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। यहाँ पर रोपवे में ना खड़ा रहेंगे 3 घंटे बाद भी नंबर ना आए, वो ऐसा है। रोपवे वहाँ पर नीचे देख सकते हो। 1.5 किलोमीटर है ऊपर भैरव मंदिर, तो अपन तो सीधा ट्रैक करके ही चाहते हैं।
शॉर्टकट लेते हुए सीढ़ियों का सहारा भी लेंगे कहीं कहीं। बस ऐसे रास्तों से हो ही नहीं है, उस रास्ते से चल पड़े। समझ आएंगे 1.5 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर है भैरव घाटी मंदिर। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों का सहारा लेंगे ताकि हम जल्दी पहुँच जाएंगे। भागते हुए चढ़ जाएंगे। अब तक लगभग 2308 सीढ़ी हो चुकी है सुबह से, जो पूरा ट्रैक में और भैरव मंदिर टोटल। आप देख सकते हो यहाँ भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ पर लगभग आधा घंटे में माँ वैष्णो देवी से भैरव बाबा का दर्शन भी हो गया। और यहाँ पर इस तरफ आप नज़ारा देख सकते हो, वहाँ पर है हेलीपैड बना हुआ और इस तरफ माँ वैष्णो देवी का दरबार वो सामने। ऐसा माना जाता है कि जब आप माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन कर लेते हो, भैरव बाबा का जब तक आप दर्शन नहीं करते हो तो तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं है, अधूरी मानी जाती है। तो भैरव बाबा का मंदिर यहाँ पर है, हमने यहाँ पर भी दर्शन कर लिए है। अब बढ़ते हैं आगे नीचे की ओर कटरा के लिए। अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो कितने श्रद्धालु आए हुए। नीचे उतरना काफ़ी आसान है। अभी सांझी छत पहुँच गए। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर है भैरव मंदिर। 3 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, थे टॉप में ऊपर। और यहाँ पर खूब सारे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, आप देख सकते हो। इस वक्त पहुँच चुका हूँ अर्धकुंवारी। ये बीच आधा रास्ता होता है तब कवर होता है, तो बीच का डेस्टिनेशन पॉइंट है अर्धकुंवारी। यहाँ पर यदि आप यात्रा करते हो तो यहाँ पर रुकने की फेरी की व्यवस्था है, बट साथ में कंबल लेकर ज़रूर आना। यहाँ पर कंबल लेते हो तो 500 रुपये डिपॉजिट लगता है, तो सुबह जमा करवाना और शाम को लेना तो बहुत सारी लाइन में लगना पड़ता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप साथ में लेकर आए कंबल। और निवास स्थान है यहाँ पर, और अपने अपने सामान की ध्यान स्वयं जिम्मेदार हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडियो मैनेज कर रखे हैं, जिसके अंतर्गत आप अच्छी तरीके से अच्छे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, फ़ोटो अच्छे अच्छे क्लिक करवा सकते हो। डल लेक का नज़ारा है, अमरनाथ का है, बाकी माँ वैष्णो देवी का भी है, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने रूम पर वापस लौट चुका हूँ। ये अपनी लीला, कल इसको वापस से अगली जर्नी के लिए शुरू कर देंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे और इस वीडियो को फिर एडिट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देख ले, इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।